कल भी आज भी देश का नंबर 1 सिर्फ एक आज तक। आसमान की बुलंदियां नापते नापते हिंदुस्तान के इन ब्रह्मास्त्रों की गरज दुश्मन को दहलाती है। मुश्किल हालात में हिंदुस्तान के वायुवीरों की जांबाजी दुश्मन को उसकी औकात बताती है। ये हिंदुस्तान के एयरफोर्स की शक्ति है, जिसके वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। युद्ध यूं तो पूरी सेना मिलकर लड़ती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जीत और हार का फैसला एयरफोर्स ही करती रही है। पाकिस्तान के साथ हुई 4-4 जंग हो या गोवा को भारत में शामिल कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन विजय हो, वायुसेना के जाबाजों ने हर बार ये साबित करके दिखाया है कि उनका सीना चट्टानी और हौसला आसमानी है और इनकी निगहबानी में भारत के बॉर्डर महफूज हैं। भारतीय वायुसेना ने 1948 से 1972 तक फाइटर जेट वैम्पायर का इस्तेमाल किया। चीन के साथ 1962 की जंग में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। चीन से युद्ध में फाइटर जेट तूफान ने भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 87 साल के सफर के बाद भारतीय वायुसेना ने ऐसी एयर पावर हासिल कर ली है जिसके सामने दुश्मन कहीं नहीं ठहरते। कहते हैं जंग जीतने के लिए जितनी जरूरत जुनून की होती है, उतने ही जरूरी हथियार भी होते हैं, और भारत के पास इन दोनों की कमी नहीं। भारत के पास किसी भी जंग का रुख मोड़ने वाले राफेल हैं। इसके अलावा मिराज, सुखोई और जगुआर जैसे फाइटर हैं। वायुसेना के बेड़े में तेजस जैसे आधुनिक विमान भी हैं। दुश्मन के किले को ध्वस्त करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर हैं और मल्टीपर्पज वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक भी हैं। वायुसेना के पास 1700 प्लेन और 900 फाइटर प्लेन हैं। इनके दम पर भारत किसी भी जंग का रुख बदलने का दम रखता है, और राफेल ने तो भारत को दुश्मनों पर अजय बढ़त दे दी है, जिसकी काट फिलहाल न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास। भारत ने 36 राफेल की डील की है। 18 राफेल हरियाणा के अंबाला और 18 पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। पहली खेप में आए 5 राफेल अंबाला में तैनात किए गए हैं। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं राफेल। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इनके सेंसर दुश्मन के विमान को दूर से ही पहचान सकते हैं। कुछ सेकंड में 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकते हैं। ये रडार गाइडेड एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल से लैस है। इनमें लगी स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। माइका मिसाइल एक साथ कई टारगेट ध्वस्त कर सकती है। इसमें एयर टू ग्राउंड हैमर मिसाइल भी लगाई जाएगी। भारत के वायुवीरों के पास अगर राफेल जैसे गेम चेंजर हैं, तो इसके तरकश में दुश्मनों को पानी पिलाने वाले कुछ और फाइटर हैं जो कमाल के हैं। Su-30 MKI डबल इंजन वाला डबल सीटर फाइटर जेट हवा में मिसाइल लॉन्च करने की ताकत रखता है। मिराज 2000 सिंगल इंजन वाला सिंगल सीटर फाइटर जेट सुपर 530D मीडियम रेंज और R500 मैजिक मिसाइल दाग सकता है। जगुआर डबल इंजन वाले इस एयरक्राफ्ट में 4750 किलो तक बम और फ्यूल लोड किया जा सकता है। MiG-21 बाइसन भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। इससे R-60 जैसे 4 कॉम्बैट मिसाइल दागे जा सकते हैं। रात के अंधेरे में वार करने में सक्षम फाइटर जेट मिराज ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक के दौरान आसमान से कैसी आग बरसाई थी, वो दुनिया ने देखा था। करगिल युद्ध में भी मिराज दुश्मन पर कहर बनकर टूटे थे। इनके अलावा MiG-27 और MiG-29 जैसे फाइटर हैं। मिसाइलों से लैस होने के बाद ही दुश्मन के लिए काल बन जाते हैं। तेजस, AN-32, हॉक, ALH जैसे फाइटर भारत की वायु शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं।